प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं आपके बीच में आया हूँ परमेश्वर का कुछ वचन को लेके। मत्ती 19 अध्याय 26 पद में एक वचन लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है जब हम प्रार्थना करते, जब हम कुछ चीज, जब हम शक्ति बुद्धि सब लगाने के बाद, पावर लगाने के बाद जब हम फेल हो जाते, तभी हम परमेश्वर के पास आते और प्रार्थना करते। और उस काम को परमेश्वर, हो सकता है एक दिन, एक महीना या एक साल, उसको परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन कभी सोचना चाहिए, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया क्यों? मेरे जीवन में उनको जगह कौन दिया और वो कैसे आए? तो अगर एक जीवन, हमारा जीवन जो है, तो उसको समझना है वो एक बिल्डिंग है। और एक बिल्डिंग को जब एक व्यक्ति बनाता है तो पहले उसके चारों तरफ में बाउंड्री देता है ताकि उस काम में रुकावट ना आए, वो बिल्डिंग का कोई भी सामान चोरी ना हो जाए। तो पहले क्या होता है ना, उसकी प्रोटेक्शन लेता है। तो वैसा ही परमेश्वर हमारी जीवन का कुछ प्रोटेक्शन रखा है जो हमारी जीवनों में लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे रोमियो 8 अध्याय 1 पद में लिखा है, जो कोई व्यक्ति यीशु के लहू के अंदर में है उसके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है। तो जब आप यीशु के ब्लड के अंदर में रहते हैं तो शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अगर आप देखेंगे, जब पुराना नियम में जब इजरायली मिस्र देश में था और परमेश्वर एक महामारी को भेजने वाला था, तब वो लोगों को बताया गया था, एक मेमने को बलि दो और उसके लहू अपने घर के दरवाजे के ऊपर में लगाओ। वो मृत्यु का दूत तुम्हारा घर में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन उस जगह में जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जिनसे परमेश्वर की सहायता और मदद नहीं मांगता है, वो लोग नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पास में शायद से जन तुम्हारा गिरेगा परंतु तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा। तो मस्ट इंपॉर्टेंट यीशु का लहू के अंदर में आपके हर एक चीजों को, अपनी जीवन, आपके परिवार, आपके फाइनेंस को छुपाना चाहिए। दूसरी बात जो है, सखरिया 2 अध्याय 5 पद, जहां पे लिखा है, मैं परमेश्वर, मैं रोको जब तुम पुकारोगे, आग की बाड़ा दीवार बन के मैं तुम्हारे चारों तरफ में रहूंगा। आपको पता है, आग जब वो जलता है वो सब कुछ राख कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की आग जब जलेगा, आप भस्म नहीं होंगे, परंतु आपका प्रोटेक्शन होता है। उस आग बहुत इंपॉर्टेंस है। दानियल के 3 दोस्त को आप देखेंगे आग में गिराया गया। गिराने के आगे 7 गुना आग का पावर बढ़ा दिया, परंतु उनका कुछ नहीं हुआ। मतलब जो बाहरी आग है उससे कहीं बड़ा आग, जो पवित्र आत्मा, जो यीशु के आत्मा, वो आग इंपॉर्टेंस है। वो आपके चारों तरफ में परमेश्वर वायदा किया है, मैं तेरे चारों तरफ में एक आग की दीवार बन के रहूंगा। तो आपको बोलना पड़ेगा सखरिया 2 का 5 पद, पवित्र आत्मा आपकी आग मेरे चारों तरफ में रहे। और तीसरा जो है, इब्रानी 1 अध्याय 14 पद, जहां पे लिखा है, परमेश्वर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी सहायता के लिए स्वर्गदूतों को दे के रखा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। आप बाहर जा रहे हो, अब घर लौटना है आपको,
हम लोग कितने दिन सुनते हैं रास्ते में एक व्यक्ति निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्यों? उसको पता नहीं है। उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर दूतों को रखा है, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं किया। मेरा घर में बिजली है, फैन है, लेकिन जब तक मैं उस स्विच को ना दबाऊं तब तक मुझे वो आराम सुकून नहीं मिल सकता है। वैसे ही इस वचन के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू सच्चा, तेरा वचन सच्चा है। तेरे दूत, इब्रानी 1:14 में लिखा है, तेरे दूत मेरा बाहर जाना और अंदर आना रक्षा करे। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर के बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, आप बोला प्रभु तेरे दूत मेरा बाहर और अंदर आना रक्षा करे। ये तीनों जो दीवार है, ये आपकी प्रोटेक्शन, आपका हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपके परिवार, आपकी जीवन, हर एक चीजों की प्रोटेक्शन के लिए आप इन चीजों के लिए जरूर प्रार्थना करें। जब आपकी दीवार स्ट्रोंग रहेगा, बाहर से कोई भी चीज आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगा। आपको पता है, अगर लीवर, अगर किडनी बाहर रहता हमारे शरीर के, इन्फेक्शन हो सकता था। इसलिए परमेश्वर एक स्किन दिया, उसको लेयर दिया उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर इस 3 वचन का प्रोटेक्शन दिया। अब जरूर इसको इस्तेमाल करें और परमेश्वर के अनुग्रह अपने जीवन में देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। परमेश्वर अब सबको आशीष करे।